Hello friends, welcome to the classes at the rate Kuljeet Kaur. This is Kuljeet Kaur. Today we will discuss about symptoms, diagnosis and treatment of peptic ulcer, the last part, and a quick recap of the whole topic peptic ulcer. First of all start with the symptoms, मतलब लक्षण। जब हमें पेप्टिक अल्सर होता है तो हमारे पेट में निचले हिस्से में और ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसे हम कहते हैं एपीगैस्ट्रिक पेन, जो कि एपीगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है और पेल्विक रीजन में नियर द एब्डोमन भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना। इस कार्टून डिपिक्शन में आप देख सकते हो कि खाना खाने के बाद कार्टून की बेली किस तरह से स्वेल की है, इसी कंडीशन को हम ब्लोटिंग कहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है बेल्चिंग, मतलब जब आप अपने मुंह से स्टमक की एयर को एक्सपेल आउट करते हो, मतलब मुंह से अपने स्टमक की एयर को बाहर निकालते हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेल्चिंग। नेक्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग या नॉजियाटिक फीलिंग, जिसे कहते हैं उल्टी करना। नेक्स्ट सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, मतलब पेट में अधिक जलन होना। सिम्टम्स को समराइज़ करते हैं। फर्स्ट सिम्टम एपीगैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक रीजन में पेन होना, बर्निंग सेंसेशन होना एब्डोमन में, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, वॉमिटिंग। गैस्ट्रिक अल्सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि जब हम खाना खाते हैं तो प्रेजेंस ऑफ फूड की वजह से HCl का सिक्रीशन होता है और पेन इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन डिओडेनल अल्सर में ऐसा नहीं होता है। डिओडेनल अल्सर में खाना खाने से पेन डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए वेट लॉस अगर हो रहा है इसका मतलब गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है, और अगर वेट गेन हो रहा है इसका मतलब डिओडेनल अल्सर का पेशेंट है। नेक्स्ट पार्ट डायग्नोसिस। हम पेप्टिक अल्सर की डायग्नोसिस करते हैं अपर एंडोस्कोपी से। अपर एंडोस्कोपी में हम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पेट के अंदर डालते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, और हम इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से अल्सर की प्रेजेंस को चेक करते हैं। इस प्रोसीजर में हम बायोप्सी भी करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम मैलिग्नेंट सेल्स के, कैंसरस सेल्स के साइंस को चेक कर सकें, कहीं कैंसरस सेल्स प्रेजेंट तो नहीं है, और हम इसी प्रोसेस से H. पाइलोरी इन्फेक्शन को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द ट्रीटमेंट सेक्शन। ट्रीटमेंट हम किसी भी चीज़ का उसके कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो हम उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे और ऐसी चीज़ें देंगे, ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे कि एसिड का सिक्रीशन लोअर हो सके, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। फॉर एग्जांपल हम ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओमेज ओसिड नाम से आता है, रेबिसिप, पैंटॉप डी, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देंगे कि पेशेंट जो है वो NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ ना करे, अल्कोहल का यूज़ ना करे, टोबैको, कैफ़ीन, ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करे जिससे कि एसिड का सिक्रीशन पेट में इंक्रीज़ हो जाए। पेप्टिक अल्सर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक मतलब स्टमक, अल्सर मतलब कोई भी सोर ब्रेक जो कि मेम्ब्रेन में हो जाए, जिससे कि मेम्ब्रेन टूट जाए। मेम्ब्रेन म्यूकस लेयर की बनी होती है, एपिथेलियल लेयर, लैमाइना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पालोरिक एंट्रम। पालोरिक एंट्रम के बाद पालोरिक स्फिंक्टर होता है। कार्डिया की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसके अंदर फोवियोलर सेल्स होते हैं, जिसमें कि म्यूकस और ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट होता है। फंडस और बॉडी की में पेराइटल सेल्स सिक्रीट होते हैं, जिससे कि HCl सिक्रीट होता है। और पाइलोरिक एंट्रम में G सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं, और गैस्ट्रिन HCl को सिक्रीट करती है, मतलब कि पेट में HCl का सिक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्लड और ब्रूनर ग्लैंड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं और ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। ब्लड अपने साथ बाइकार्बोनेट को लेकर आता है और ब्रूनर ग्लैंड्स भी बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। ये पूरा बाइकार्बोनेट HCl को न्यूट्रलाइज करता है।
अगर बाइकार्बोनेट और HCl के अमाउंट में चेंजेस होंगे और वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे तो पेप्टिक अल्सर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस। हेलिकोबैक्टर पायलोरी की इन्फेक्शन की वजह से कॉलोनी फॉर्मेशन होती है पेट में और वो स्टमक की लेयर को इरोड कर देता है। नेक्स्ट कॉज है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर देती हैं, इसकी वजह से बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा। जब बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, अल्सर हो जाएगा। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये गैस्ट्रिनोमा की वजह से होता है। इससे गैस्ट्रिन सिक्रीट होती है पैराइटल सेल से, HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा अगर गैस्ट्रिन सिक्रीट होगी तो, और HCl ज़्यादा हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट का अमाउंट उसे न्यूट्रलाइज करने में सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट हमने सिम्टम्स पढ़े हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, वॉमिटिंग। इसकी डायग्नोसिस हम अपर एंडोस्कोपी से करते हैं और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से और प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स से करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के डिटेल्स हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन and subscribe the channel. Thank you.